लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। नमस्कार, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग बानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो प्रभु श्री राम राम लला अब विराजने ही वाले हैं और आप कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं एक काउंटडाउन या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 जनवरी से ये गिनती शुरू है और आज साल का दूसरा दिन है और हम एक एक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो शुभ घड़ी आएगी जब 22 जनवरी को राम लला उस स्थान पर विराजेंगे जो उनके जन्म का स्थान है, अयोध्या, जहाँ से न जाने कितनी गाथाएं, कितने अनुभव और श्रद्धा की अनेकानेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पूरा देश रोमांचित है, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरा विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन परंपरा के अनुयायी हैं और जो सनातन परंपरा के अनुयायी नहीं भी हैं वो भी राम के चरित्र को देखते हैं, समझते हैं, तो बिल्कुल एकदम अचंभित होकर कहते हैं कि ऐसे थे राम, ये सोचते थे राम, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भव्य राम मंदिर अयोध्या में और अपनी जन्म भूमि, अपने जन्म स्थान पर प्रभु श्री राम का वास, एक भव्य मंदिर और सारी तैयारियां पूरी तरह से समर्पित हैं। और बंसल न्यूज़ भी 22 दिसंबर से इस कड़ी को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए एक बार फिर बढ़ाते हैं कार्यक्रम की इस कड़ी को और आगे ले चलते हैं और प्रभु श्री राम और उनसे जुड़ी जो खबरें हैं, जो समाचार हैं, उन पर दृष्टि डालते हैं। राम लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। चलिए, तो अयोध्या में 20 दिन बाद विराजेंगे राम लला। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 22 जनवरी तक होगी। अनेक कार्यक्रम इस दौरान अयोध्या में होंगे। अयोध्या में इस समय बांटे जा रहे हैं अक्षत निमंत्रण। तो आपको हम दिखाते हैं कि 15 से 22 जनवरी तक का ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा और अक्षत निमंत्रण का ये कार्यक्रम किस तरह से चलेगा। आपको हम दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इस दिन मकर संक्रांति पर खरमास जिसको कहा जाता है वो समाप्त होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो राम लला के विग्रह यानी श्री राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजें पैजनिया। तो ये प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप होगा। 16 जनवरी 2026 को इस दिन राम लला के विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। यानी कि उनका जो बाल स्वरूप है, विग्रह है, उसकी एक विधिवत स्थापना को लेकर पूजा अर्चना अनुष्ठान आरंभ हो जाएंगे। 17 जनवरी को राम लला की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए एक तरह से प्रभु श्री राम, राजा राम नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 18 जनवरी को इस दिन प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत आरंभ होगी। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन, मातृका पूजन, ये तमाम विधि विधान जो आपने देखा है कि हमारे किसी भी शुभ अनुष्ठान, विशेषकर विवाह इत्यादि में ये सारे नाम हमने सुने हैं। तो ये सारे जो हमारे सनातन परंपरा के पूजा विधान हैं ये होंगे। 19 जनवरी को राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी और एक विशेष विधि के माध्यम से अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग देश की नदियों का जल एकत्रित होगा, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा और 21 जनवरी को यज्ञ विधि से विशेष पूजन और हवन के बीच राम लला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। और 22 जनवरी वो घड़ी होगी जब राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की स्थापना होगी।
शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29 से 12:30 32 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त है। देखिए किस तरह से सनातन परंपरा में विधि विधान तय किए जाते हैं। हालांकि जो विधि विधान के निर्माता हैं उनके लिए क्या विधि विधान, लेकिन ये मान्यता है, परंपरा है, तो उसको लेकर ये तमाम चीज़ें तो हमने बताया कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए 3 मूर्तियों में से जो एक मूर्ति है उसका चयन हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है। ये मूर्ति 51 इंच लंबी है। इसे मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन अंतिम रूप ले चुका है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण, उन्होंने बनाई है भगवान राम की ये दिव्य मूर्ति, जो अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक अनन्य उदाहरण है। 3 मूर्तिकारों में से एक कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज मैसूर महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के निर्माण के अलावा योगीराज जी ने इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी तराशी है। तो प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और निश्चित तौर पर हनुमान के बिना क्या राम पूर्ण है, या राम के बिना क्या हनुमान पूर्ण है। तो आप देखिए कि कैसे प्रसन्न भाव से मूर्तिकार, उनका भी जीवन सफल हो गया कि 500 वर्षों के बाद जिस घड़ी का इंतज़ार हर श्रद्धालु को था वो पूर्ण हो रहा है। प्रणाम है योगीराज जी, आपके परिश्रम को, आपके मेहनत को, आपकी संकल्पना को। बहुत ही सुंदर मूर्ति, दक्षिण की वास्तुकला का एक टच हमको साफ तौर पर इसमें दिखता है। चलिए अब आपकी भेंट हम कराते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ जीवन प्रबंधन के। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जीवन प्रबंधन के तो विशेषज्ञ वो हैं ही। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात वो उसके एक मेंटर भी हैं, और साथ ही सीनियर ब्यूरोक्रेट, सेवानिवृत्त मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने बीच में ही अलविदा कह दिया था इसको, क्योंकि उनका रुझान था पढ़ाना बच्चों को, खासतौर से उन युवाओं को और जिनको बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मिलिए जो प्रख्यात लेखक भी हैं और गीता पर उनकी किताब इस समय चर्चा में। विजय अग्रवाल जी को बहुत प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जी, राम का जो चरित्र है, राम का जो हम देखते हैं, मुझे लगता है कि जब हम आत्मसात करने की तरफ बढ़ते हैं तो सनातन परंपरा के 2 चरित्र, जिसमें से एक प्रभु के ही अवतार हैं कृष्ण जी, और दूसरे हैं चाणक्य। मनुष्य जब भी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कृष्ण नीति अद्भुत है, जी, जी, चाणक्य नीति अद्भुत है। जी हाँ, जी हाँ। राम हो जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में अगर कोई जन्मे तो वो राम जैसी संकल्पना को लेकर चले। राम होने का अर्थ थोड़ा सा जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ ने जो ये परिकल्पना की है इतने लंबे समय तक लगातार भगवान श्री राम के चरित्र की जो विशेषताएं रही हैं, जो गुण रहे हैं, उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने की, तो इसके लिए मैं सचमुच बहुत ही हृदय से बंसल न्यूज़ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। और सवाल जो आपने पूछा है, मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही और ज़रूरी सवाल है। जी, देखिए, 2 हमारे पास चरित्र हैं, 2 अलग अलग युग में हुए हैं। एक चरित्र हमारे पास द्वापर युग के हैं और दूसरा चरित्र हमारे पास त्रेता युग के हैं। दोनों में जो बहुत ही बेसिक अंतर है वो मुझे जो जान पड़ा है अभी तक, क्योंकि कृष्ण पर भी मैंने फिर उनके चरित्र को लेकर के और गीता पर की एक व्याख्या की किताब लिखी है, तो मैं जो पकड़ पाया वो ये है कि राम जो स्थापित मर्यादाएं हैं। और देखिए, जब मैं स्थापित मर्यादाओं की बात कर रहा हूँ
तो प्रकृति के प्रति जो मर्यादा होनी चाहिए, उनका जीवन बिल्कुल प्रकृति के सामंजस्य में है। समाज की जो मर्यादाएं होनी चाहिए बिल्कुल समाज के अनुकूल, जिनमें परंपराएं भी आती हैं, पारिवारिक रस्म रिवाज भी आते हैं। और फिर राज्य की जो मर्यादाएं हैं, अब जैसे पिता के वचन को मानते हुए वनवास चले जाना, ये राज्य की मर्यादा थी। इन सब का अक्षरशः पालन करते हैं, मतलब उसमें वे कोई विचार नहीं करते, सेकंड थॉट नहीं देते हैं, और न उसको लागू करने में कोई वक्त लगाते हैं। आदेश मिला कि वन जाना है, रात के करीब मैंने कैलकुलेट किया था 2-2:30 बजे के आसपास ये फैसला होता है, और सुबह राम सूरज निकलते निकलते अपनी माँ कौशल्या के सामने पहुंच जाते हैं, और वो भी तापस वेश में। ये राम है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी सीधी बात। लेकिन जो कृष्ण है वे अपनी ओर से मर्यादाएं स्थापित करते हैं। मुझे लगता है कि शायद कृष्ण को अपने समय में ये लगने लगा था, क्योंकि महाभारत का पीरियड था, आप सब हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि महाभारत में किस तरह की कथाएं हैं। तो उनको लगने लगा था कि ये जो राम के समय की जो मर्यादाएं रही होंगी अब वो बुरी तरह से खंडित हो चुकी हैं, तो अब उनको नई मर्यादाएं स्थापित करनी थी। तो उन्होंने उस समय की स्थापित मर्यादाओं को तोड़ा और नई मर्यादाएं स्थापित की। तो इसीलिए दोनों में एक बहुत ही 36 का आंकड़ा दिखाई देता है। राम स्थापित मर्यादाओं का पालन करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, और कृष्ण नई मर्यादाएं स्थापित करते हैं। और यही कारण है, मुझे लगता है, कि इन दोनों को भारतीय चेतना ने अपने में स्थान दिया और साथ ही साथ अपने हृदय का पूज्य भी बनाया। ऐसा मुझे बिल्कुल आपने ठीक कहा। दो अलग अलग युगों की मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं राम और कृष्ण, क्योंकि मैं पूरे राम प्रभु श्री राम के परिवार पर दृष्टि डालता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन अब मैं कोई विषय विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि दशरथ जी की अद्भुत मर्यादा है। आपने अपनी पत्नी को जो प्रतिबद्धता से जो बात कही, आप उसको निभा रहे हैं, और अपने सबसे प्रिय पुत्र को आप कहते हैं कि चूंकि वचन दिया है तो आप चलिए। भाइयों की तरफ हम आते हैं तो अद्भुत है कि एक चरण पादुका रख देते हैं, दूसरे जो हैं वो साथ ही चल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न जी का कोई वो वहाँ सबकी निगरानी करते हैं, क्योंकि सब पूरा परिवार पूरा कुटुंब ही दुख में डूबा हुआ है। तो वो मर्यादाएं कृष्ण तक आते आते, महाभारत तक आते आते छल में बदलने लगी थी। जी हाँ, यहाँ पर अभिमन्यु को घेर कर, एक 16 साल के युवक को घेर कर मारा जाता है। यहाँ एक स्त्री का मान भंग करने की पूरी सभा में तमाम पुरखों के बीच में ये बात होती है। तो ये एक बड़ा भिन्नता आपने बहुत अच्छा लेकिन फिर भी जो राम राज्य गवर्नेंस का एक मॉडल है, जी हाँ, वो बड़ा एक अद्भुत मॉडल है। और वो मॉडल इस पर मुझे टिका हुआ दिखता है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की भी बात सुनिए। अगर कोई आपसे ये भी कह देता है कि मैं तो इस तरह के आक्षेप के साथ पत्नी को घर नहीं लाता, तो राम उसको भी मान्य करते हैं, उसको भी सुनते हैं। अब इसके पीछे हम जाएं तो कई गूढ़ कथाएं होंगी, लेकिन मैं देखता हूं कि वो किसी को नजरअंदाज नहीं करते हैं राम। जी हाँ, जी जी। देखिए, जो राम राज्य जो कहा जाता है, वहाँ एक दो पंक्तियां हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक ताप जो हमारे शरीर की बीमारियां होती हैं, हम इन्हें ले सकते हैं, वो उस समय किसी को नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? सीधी सी बात है कि अगर राम खुद प्रकृति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, उस मर्यादा में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ शुरू से जो शासक हुआ है, जो राजा हुआ है, वो अपने आचरण के द्वारा अपनी प्रजा का नेतृत्व करता रहा है। पूरे के पूरे इतिहास के दौर में हमें ये मिलता है। तो अगर राम प्रकृति की मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि प्रजा भी प्रकृति की मर्यादा का पालन कर रही होगी। तो दैहिक ताप का सवाल ही नहीं होता है। दैविक का मतलब है प्राकृतिक आपदा, भूकंप हैं, तूफान आ रहे हैं, तो इस तरह की भी स्थितियां नहीं थी। आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो आज ग्लोबल वार्मिंग में हम देखते हैं, तो फिर क्यों इस तरह की स्थितियां आएंगी? तो दैविक भी ताप नहीं थे। भौतिक तापा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि भौतिक वस्तुओं की जो हमें ज़रूरत होती है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, आपस में द्वंद्व, छल, कपट, लड़ाई, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो बहुत ही एक संतुष्ट और जो संतुलित जीवन होना चाहिए। और ये व्यक्ति की बात नहीं, ये समाज तक की बात है। समाज वो राम राज्य में स्थापित था, और उसकी स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो था राम के द्वारा अपने चरित्र के माध्यम से स्थापित किए गए मूल्य। मुझे ऐसा लगता है। बहुत सुंदर बात आपने कही। हम एक और खबर की तरफ रुख कर लेते हैं।
अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को 9 रत्नों के सुमेरु पर्वत पर विराजमान कराया जाएगा। इस सुमेरु पर्वत को काशी में कुशल कारीगरों से तैयार कराया गया है। इसके निर्माण में हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, पुखराज, मूंगा, गोमेद, रूबी और तमाम तरह के जो रत्न हैं, लहसुनिया, उन नवरत्नों के साथ ही सोना लगाया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सुमेरु पर्वत का वो प्रतीक चिन्ह है, जहां सप्त धान्य और सप्त मृतिका भी काशी भेजे गए हैं, काशी से भेजे गए हैं। सप्त धान्य और सप्त मृतिका ये काशी से विशेष रूप से आए हैं, जिसे काशी के प्रकांड विद्वानों ने रामलला के विग्रह को विधि विधान पूर्वक नवरत्नों के साथ सुमेरु पर्वत पर विराजमान कराने की सलाह दी थी। तो ये तमाम वो प्रक्रिया है जिनके पीछे अगर हम औचित्य को देखेंगे तो ये आपको लौटना पड़ेगा पीछे, उस विधि विधान की तरफ आपको जाना पड़ेगा जिस विधि विधान से अयोध्या में अगर हम बात करें जिस समय राम का राज्याभिषेक हुआ होगा लंका में रावण का वध करने के बाद, तो उन प्रक्रियाओं का जितना भी पौराणिक और संदर्भ आख्यान मिला होगा उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो अद्भुत जो भी इसका साक्षी बनेगा वो अपने जीवन को धन्य मानेगा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विजय जी, जिनके बारे में हमने आपको आरंभ से कहा कि उनकी पुस्तक हनुमान जी के साथ भी जो प्रभु श्री राम का एक संबंध अटूट और बहुत ही अखंड रहा है, उस पर भी विजय जी की एक बहुत ही मकबूल और बड़ी प्रसिद्ध एक किताब है। समय प्रबंधन को भी हनुमान जी किस तरह पूरा करते हैं, तो सदा सुफल हनुमान जी सफलता के पर्याय हैं और वो प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक हैं, भक्त हैं। ये क्या डिपिक्ट करता है सर? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जैसे मैं इसको सरकार और ब्यूरोक्रेसी के रिश्तों के तौर पर देखूं, तो अगर उस अखंड मर्यादा को ध्यान में रखूं तो ये संबंध बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे राम और हनुमान का है। यानी ब्यूरोक्रेसी का कोई चेहरा नहीं, चेहरा है तो राम का है। हनुमान जी जैसा कहते हैं, मैं कहाँ हूँ, मुझे तो सुबह कोई देख ले तो आहार भी ना मिले, ये तो सब प्रभु की कृपा है। ब्यूरोक्रेसी से भी यही अपेक्षा की जाती है, या हम सेवकों से भी जहाँ भी हम काम कर रहे हैं हमसे यही अपेक्षा है, हमारा ब्रांड चमकता रहे। जी देखिए मैं शरद जी, क्या है कि जब हम आज के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, और इसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी है, और पॉलिटिकल लीडर चूँकि जनता के द्वारा चुने गए हैं तो स्वाभाविक है कि जो चेहरा होना चाहिए वो पॉलिटिकल लीडर का होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को उसके पीछे रहना चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये चीज़ आती भी है। लेकिन जब हम राम और हनुमान के रिश्ते को देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं उसे वहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं जी। हनुमान का जो पूरा का पूरा जीवन है, आप देखिए कि वो एक वानर के रूप में अपना जीवन जी रहे थे सुग्रीव और बाली के राज्य में। इसके बाद वो राम से मिलते हैं और राम से मिलने के बाद फिर उन्हें एक काम मिलता है जिसको वो कहते हैं राम काज। रामचरितमानस में कई जगह राम काज की बात आई। बिल्कुल, राम काज कीजे बिना जी हाँ, कहाँ विश्राम। तो अब सवाल ये उठता है कि राम काज क्या है। तो उस समय राम काज को अगर आप डिपिक्ट करना चाहते हैं तो सीता का पता लगाना और रावण के कैद से उन्हें मुक्त कराना, ये राम काज था। लेकिन जब हम सीता के बारे में फिर से विचार करते हैं तो सीता क्या है? सीता धरती की पुत्री है। इस तरह से आप सीता के माध्यम से धरती को मुक्त करा रहे हैं। तो जो हनुमान जी की चेतना में जो बात रही होगी राम काज के संदर्भ में, तो यही रहा होगा कि इस धरती को हमें मुक्त कराना है, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को हमें अत्याचार से मुक्त कराना है। और अत्याचार किसका है? वो रावण का है। तो इसके कारण और उसके माध्यम है राम। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी में जो एक पूर्ण समर्पण का भाव आया कि नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, इस काम को पूरा करना है। और जगह जगह ये चीज़ दिखाई देती है हमें, जो हनुमान जी के जो काम करने का तरीका है, जो डिसीजन लेने का तरीका है, जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, समर्पण दिखाते हैं।
तो चूंकि उनके दिमाग में एक काम बड़ा था तो ऐसा उन्होंने किया। और आप देखिए कि अभी आप मूर्तियों की बात कर रहे थे, राम जी हैं, उनकी एक और सीता माँ है, दूसरी ओर लक्ष्मण जी हैं, और चरणों के नीचे हनुमान भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो राम का दरबार है वो हनुमान के बिना पूरा नहीं होगा। वाह, बिल्कुल पर्याय बन गए हैं एक तरीके से, आप जी कह हाँ, लीजिए। जी हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। और न वहाँ राम को प्रसन्नता होती है, न हनुमान जी को प्रसन्नता है, न प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो अविभाज्य एक बहुत अनिवार्य हिस्सा हैं, अंग हैं राम दरबार का हनुमान, और अद्भुत संबंध हैं इन दोनों के। इनको क्या कहा जाए, क्या कोई मुझे तुलना ध्यान में नहीं आती। बढ़ेंगे हम एक और खबर की तरफ जो इसी से जुड़ी है। कण कण में राम, जन जन में राम, इन आदर्शों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वैश्विक राम दरबार सजाने जा रही है। 15 जनवरी से अवधपुरी अयोध्या में देश विदेश के 18 से अधिक रामलीला के स्वरूपों का यानी मंडलियों का मंचन होगा, जिसमें सैकड़ों विदेशी कलाकार हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि दुनिया के कई देश हैं, जिनमें जावा की बात कर लीजिए, आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, जहां रामलीला का मंचन, और इसमें मुस्लिम कलाकार सारे शामिल होते हैं। और इंडोनेशिया में तो कहा जाता है कि मुस्लिम परिवारों के यहाँ भी रामायण आपको मिल जाएगी। राज्य सरकार इसके जरिए सकल विश्व को एक सूत्र में बांधने की उस परंपरा को भी सामने ला रही है जो सनातन परंपरा में हमेशा से विद्यमान रही है। रामोत्सव के लिए नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अनेक देशों से रामलीला की मंडलियों को न्योता भेजा गया है। फिजी भी एक ऐसा देश है जहां भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा के अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक है। और अब तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां आपको भारत का ट्राई कलर तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखता है। हम पूरी दुनिया में हैं और अपने प्रभाव के साथ हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों की मंडलियां भी प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित कई प्रसंगों की प्रस्तुतियां देंगी। और टेलीविज़न और OTT के इस दौर में रामलीला की ये मंडलियां बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये राम कथा को जिस रूप में प्रस्तुत करती हैं वो अद्भुत है। जैसे समय के साथ मनोरंजन के साधन आने के बाद पपेट, कठपुतली की एक परंपरा विलुप्त हो गई, लेकिन आज भी जब हम उसको देखते हैं तो बच्चे उस वर्चुअल मनोरंजन से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं पर्दे पर थिरकती हुई वास्तविक काठ की पुतलियों को। चलिए एक बड़ी खबर इस समय हमें भोपाल से भी इसी प्रसंग से जुड़ी मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं भानपुर छोला मंदिर। सीएम अयोध्या आगमन के लिए निमंत्रण देने के लिए कि आप पहुंचे अयोध्या, और घर घर दीपक जलाने की अपील करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं छोला स्थित ये मंदिर। पत्र के साथ दीपक और अक्षत भी बांट रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। भानपुर छोला में पार्श्वनाथ कॉलोनी में वो निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। साथ में राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद हैं। ये भी इस समय बड़ी लोगों की इच्छा भी है विजय जी की सब अयोध्या पहुँचें, लेकिन सीमाएं हैं, और ऐसे में जबकि बहुत दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों का वहाँ जमावड़ा है और संसाधन सीमित हैं, क्योंकि अयोध्या एक तहसील है, तो निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी बीच में विनम्रता से ये बात कही थी कि भैया आप सब लोग एकदम से ना उमड़ पड़ें, आमंत्रण निमंत्रण अवश्य है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक के बहुत सारे माध्यम हैं, और सीधी बात तो यह है कि राम किसके हृदय में नहीं है। जी हाँ जी। नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के हमें दर्शन करने जाने हैं। तो दर्शन करना अलग बात है, आचरण में लाना अलग बात है। तो उसकी शुरुआत इसी बात से की जाए कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उनकी मर्यादा का पालन करें, और इसके माध्यम से ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अपने घर में बैठ कर के आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है।
और मुझे लगता है कि व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन जो हम जैसे जो नागरिक हैं देश के, डेफिनेटली उन सबको उस व्यवस्था में अपनी ओर से जो भी संभव हो सकता है वो सहयोग करना चाहिए। जैसे राम को का सहयोग किया उस समय के बानर और भालुओं ने, तो हम अपने को उसी तरह से समझ सकते हैं, राम वाह, की सेना वाह। के एक हिस्सा समझ सकते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग भी यही मान लें कि हम लोग भी प्रभु श्री राम की सेना है। जी हाँ, और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि सेना का हर सेनानी अयोध्या पहुँचे। बहुत आधुनिक माध्यम है, आप अपने घर पर प्रभु का स्मरण करते हुए टेलीविज़न पर, अपने मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम है, आप देख सकते हैं। और बहुत अधिक संख्या में वहाँ पहुँचना वहाँ के व्यवस्थापकों के लिए भी चुनौती बनेगा आपका जाना वहाँ, और ख़ुद आपके लिए सर्दी के इस मौसम में, क्योंकि भारत के इस हिस्से में ठंड काफ़ी कड़क पड़ती है, बहुत तेज़ सर्दी का समय वहाँ होता है। और ऐसे में ख़ास तौर से जो लोग मिडिल एज्ड हैं और 60 पार हैं, उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी। तो बेहतर यही है कि हम लोग वहाँ ना जाएं बहुत अधिक संख्या में। जिसके मन में बहुत श्रद्धा का भाव है, प्रभु तो कहते हैं मैं तो मन मन में हूँ। विजय जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, बड़ा आनंद आया। और आपसे आग्रह भी करूँगा कि आप इसी तरह इस कार्यक्रम में बराबर अपनी हिस्सेदारी रखें, क्योंकि आगे होगा प्रशंसा की बात, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति जो है हमें प्रभु श्री राम के उस पक्ष की तरफ बराबर ले जाती रहेगी, जिसको समझना इस अद्भुत अनुष्ठान के साथ बहुत आवश्यक है कि राम कितने महत्वपूर्ण हैं, राम कितने हमारे लिए आवश्यक हैं। तो इसी के साथ इस प्रस्तुति को हम यहीं विराम देंगे, और बुधवार को फिर इसी समय आपसे फिर भेंट होगी। और रात को ये प्रोग्राम जब रिपीट होगा तब इसको एक बार आप और देखिएगा। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय सिया राम।